का प्रकाश का परावर्तन। तो हम अपनी कॉपी से आप लोगों को पढ़ाएंगे जो हमने पढ़ी है। तो हम पहले सबसे जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे हम एक समतल तल ले लेते हैं। एक समतल तल ये हो गया हम लोगों का, जो पॉलिश किया गया है एक तरफ से। तो जब इस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी, पर जब यह टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, और जिस बिंदु पर यह टकराती है इसे अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं और इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु तो जैसे हमारी परिभाषा स्पष्ट होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश या चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह अपने पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अब एक कॉपी पर इसे भी लिख लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमारी परिभाषा स्पष्ट हुई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से नियम होते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन।
हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, हमारे ऊपर कैमरा है, इसलिए हमारी रेटिंग अच्छे से नहीं बन रही है। आप लोग सुंदर सुंदर लिखिएगा तो मार्क्स आने की संभावना अधिक रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, इस पर इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये हर बार आता है और हो सके इस बार भी आए। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं कि पहला नियम आपतित नियम हमारा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा हम चित्र में देखकर बताएंगे कि आपतित किरण जो आती है और जो परावर्तित किरण जो चली जाती है, और अभिलंब जिस पर सभी दोनों तीनों स्थित होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम ये है। और दूसरा नियम आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा पहला नियम लिख लेंगे, फिर दूसरा नियम लिख लेंगे। तो चलिए, पहला नियम ये है, थोड़ा ऊपर करें। हाँ, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम जैसे लिख चुके हैं। और इसके बाद आती है प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं को ऐसे ही लिख लेंगे हेडिंग में। हम लोग हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा या फिर ऐसे ही लिख लेना। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखती हूँ। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हो गया सूर्य देखिए प्रकाश उत्पन्न करता है। और टार्च, ये भी, बल्ब, ये भी, और लालटेन और आदि जो आप लोग जानते होंगे। आप प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना कर सकें, उत्पन्न करने की क्षमता ना रखें।
उसे आप प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहते हैं तो इसके उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है इसलिए ये भी हो गया। और कुर्सी, मेज और आदि जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो आप लोग जानते हो। तो इसके बाद आता है अभिसारी किरण, अभिसारी, अपसारी, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि आज पहला चैप्टर ख़त्म कर दें। ठीक है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा आंकिक क्वेश्चन और एक होगा टॉपिक जो लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आता है दूसरा, हेडिंग डालते हैं। दूसरे पेज पर ज़्यादा छप रही है इसलिए इसी से हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, अभिसारी, 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 यहाँ पर गलत हो गया है, अभिसारी ऐसे रहेगा, अभिसारी किरण। ठीक है, इसको हेडिंग में डालिएगा। तो अभिसारी किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी किरण कहते हैं। यह उत्तल लेंस से होता है। जैसे कोई किरण है, मान लेते हैं ये हमारी किरण है, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या दिखती है। ठीक है, एक ही किरण यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जैसे सारी किरणें हैं तो एक ही बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसे लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिख लेंगे, यहीं से लिखते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी किरण कहते हैं। यह उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस से अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण हो चुकी है तो अब आते हैं अपसारी बिंदु। ठीक है, अपसारी बिंदु किसे कहते हैं? तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, अपसारी बिंदु। ऐसे बा बनाएंगे बिंदु को, वाह ही छोड़ देते हैं कुछ लोग, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ये, क्योंकि हेडिंग है अपना। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से बिखरती हुई प्रतीत होती हैं, उसी का उल्टा सेम, जब कोई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से
बिखरती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का एक ही बिंदु, तो इस घटना को प्रकाश के अपसारी बिंदु कहलाते हैं। बिंदु या किरण कहलाते हैं। अवतल लेंस अर्थात अवतल लेंस को अपसारी बिंदु कहते हैं। किरण या बिंदु कहते हैं। ये चित्र यहाँ पर बना लीजिए। इसमें जैसे खींच रहा है और यहाँ पर बिखेर, तो सारी इसको अब सारी तो अगला टॉपिक, अगला हेडिंग मान लो हम लोगों का समांतर किरणें हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए समांतर किरणें। समांतर किरणें ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इस समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इसे समांतर किरण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यह समतल पारदर्शी कांच की एक प्लेट में होता है। यहाँ पर ऐसे सीधी समांतर किरणें बना देंगे। ठीक है। सीधी सीधी, थोड़ा हम कैमरा लो करते हमने देखा नहीं ऐसे। ठीक है। जो समांतर है। तो हम लोग अगले पेज पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं कि गोलीय दर्पण के नियम। ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे गोलीय दर्पण के नियम, बीच में डालेंगे या फिर किनारे डालेंगे, चाहे जहाँ आपको अच्छा लगे। दर्पण के नियम। ठीक है। गोलीय दर्पण के नियम हम लोगों का हेडिंग है। ठीक है। तो हम लोग अगर चित्र से समझ लें तो हम लोगों के लिए और सरल रहेगा। तो जैसे कि गोलीय दर्पण के मुख्यतः 3 नियम हैं, तो हम लोग चित्र से ही समझेंगे। तो हम चित्र बनाकर दिखा देंगे, आप लोगों को पहला लिखना पड़ेगा। देखिए, ये हम लोगों का एक गोलीय दर्पण है।
जो एक तरफ पॉलिश किया गया है। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष इसे कहते हैं। ठीक है। यम 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 डैश। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण हमारी आ रही है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का मुख्य फोकस है, एफ, इसको इस्तेमाल में बनाएंगे। ठीक है। तो एफ हो गया, ये हम लोगों का समान, ये मुख्य अक्ष है जिसे कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा लिख लेंगे ना, ये पहला है। दूसरा वाला ऐसे ही सेम, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस के समांतर से होकर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी। ठीक है। तो जैसे हम लोगों का ये गोली दर्पण हो गया ऐसे। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ये है अपना एफ है और ये यम मुख्य अक्ष है। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। ठीक है। तो वह मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ठीक है। तो हम लोगों का ऐसे बनने, यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से लौट जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ठीक है। और तीसरा ऐसे ही तीसरा है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। वक्रता केंद्र हमारा सी होता है, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, ये हम लोगों का गोली दर्पण। ठीक है। वक्रता, ये एफ है अपना, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर किसी गोलीय दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है। ये इसे जाती है और फिर ऐसे ही लौट जाती है। ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, वक्रता गोलीय दर्पण तक। कल हम लोगों का होगा गोलीय दर्पण की मुख्य परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र, ध्रुव, द्वारक और फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या आदि पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इसे प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, जिससे ये आगे बढ़े और आप लोगों को पढ़ाने में कठिनाई ना हो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।